गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में छात्र जुट गए हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है वो छात्र। और हालांकि साथ साथ मैं देख रहा हूं कि ये सत्याग्रह भी चल रहा है। मैं खुद भी कल सत्याग्रह का हिस्सा था और मैं आज भी गया था और उसमें बैठा बहुत देर तक। और ये जो डिमांड चल रहा है सरकार से कि भाई आप री एग्जाम कराइए, आयोग से चल रहा है। एक तरफ गर्दनी बाग में छात्र भी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वहां पे भी बैठे हुए हैं। तो हम इस आंदोलन का भी समर्थन करते हैं, इस सत्याग्रह का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि एक राइट टू इक्वालिटी का को देखते हुए सभी एक एग्जाम है तो एक पेपर होना चाहिए। इस संदर्भ को देखते हुए और पेपर में जो गलतियां हुई है, खामियों को देखते हुए मैं अभी भी एक डिमांड करता हूं कि एक री एग्जाम कराया जाए। लेकिन जिन छात्रों का जिस प्रकार से अड़ियल रुख अपनाए हुए है आयोग और बदलने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो छात्र को लग रहा है कि हमारा प्री हो जाएगा, तो और ऐसी प्रकार से जब वो अपना बना लेंगे मेंस का एग्जाम का शेड्यूल बना लेंगे कि हमको मेंस कराना है, जैसा कि कहा भी गया है कि 30 तारीख से पहले तक रिजल्ट आ जाएगा पीटी का और अप्रैल में मेंस हो सकता है। तो ऐसे में मुख्य परीक्षा को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए आया हूं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक कंप्लीट करिएगा। देखिए, मैं आजकल बहुत वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। इसका रीजन ये है कि मैं आपको जो है वो बहुत समय फ्री नहीं रह पाता हूं और इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि मैं प्रॉपर्ली जो सिविल सर्विस के जो छात्र हैं उनको ही पढ़ाता हूं, उनके लिए चीजों को करता हूं। और अब जब मेंस आ गया है तो बहुत सारे जो पहले भी के भी जो छात्र हैं जिनको हमने मुख्य परीक्षा में पढ़ाया है और जो इंस्टीट्यूट्स पटना में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जहां पे चीजें होती हैं, वहां पे मैं खुद फैकल्टी हूं। जैसे कि CME कंपटीशन मेड जो संस्था है उसमें मैं खुद पॉलिटी फैकल्टी हूं, वहां पे मैं क्लासेस ले रहा हूं। चाणक्य IAS एकेडमी के अंदर में मैं फैकल्टी के तौर पे क्लासेस ले रहा हूं। और अन्य जो संस्था है प्राक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है उसके अंदर में भी मैं क्लासेस ले रहा हूं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासेस ले रहा हूं और समय थोड़ा कम बचता है, इसलिए मैं वीडियोस आजकल नहीं बना पा रहा हूं दोस्तों। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वहां पे बहुत जो स्टूडेंट्स को मैं जो कुछ दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे तय किया कि छात्रों को बहुत कम और मिनिमम फी में, बहुत कम और बहुत मिनिमम फी, लगभग निशुल्क फी के बराबर मैं मेंस से संबंधित स्ट्रेटजी, क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये सारा चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके लिए हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके साथ आप जुड़ जाइएगा। वीडियो में मैं आपको नंबर दिया जाएगा, जो नंबर है मेरा नंबर है। जो देखिए, जो लोग मेंस की तैयारी के लिए जागरूक हैं वही कॉल करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे मुख्य परीक्षा से संबंधित, क्योंकि मैं सबका कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूं। तो इसलिए आप कॉल वही करेंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे। मैं वहां पे बैनर पे भी आपको थंबनेल पे नंबर रहेगा, आप वहां से ले लिख सकते हो, वहां से मेंस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत मिनिमम न्यूनतम फी में आपको मेंस की गाइडलाइन दी जाएगी। अपने पास बुला करके मैं आपसे आंसर भी लिखवाऊंगा और उसमें टॉपिक्स वाइज डिटेल एनालिसिस होगी और मॉडल आंसर आपको हर पेपर का, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और एस्से, निबंध, इन सभी सेक्शन का आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। और जो करंट के जो इश्यूज चल रहे हैं उन सभी से रिलेट करके चीजें आपको दी जाएंगी। साथ ही जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाता है वो शॉर्ट नोट्स लिखना बताया जाएगा। लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और आपको यहाँ पे बुला करके भी मैंने एक छोटा सा ही एक सेंटर बनाया हुआ है, उस सेंटर पे बुला करके मैं आपसे मेंस लिखवाऊंगा। वहां पे आकर के आप चाहें तो अपना आंसर लिख सकते हैं। आप जब इंक्वायरी करेंगे तो आपको उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। इसमें सक्सेसफुल जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ भी आपको, जो ऑलरेडी DSP बन चुके हैं
ऑलरेडी जो बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, और मैं जितने संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, वहां के जो और भी जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, जिससे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। पूरा मेंस का इन्वायरमेंट दूंगा, उसी हिसाब से आपको कॉपी दूंगा, जैसे मेंस में जो कॉपी दी जाती है उस तरीके से मैं क्वेश्चन प्रिंट करा करके आपको जो है सो पेपर दूंगा, और उस पर आपको अपने पेपर्स को लिखना पड़ेगा। कंप्लीट एग्जाम हॉल वाला माहौल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और ये काफी मिनिमम फी के अंदर में मैं आपको ये प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे कि जो करंट पॉलिटी है, तो आप देखेंगे कि एक जो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता का जो कंसेप्ट है, या जो कार्यपालिका की सक्रियता का जो कंसेप्ट है, इन सभी चीजों पर जो शॉर्ट नोट्स कैसे लिखे जा सकते हैं, इस पे लॉन्ग कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, इनका तर्क क्या हो सकता है, न्यायिक संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता, संसदीय सर्वोच्चता या न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, इन सभी चीजों में क्या अंतर होता है, किस तरह की चीजें होती हैं। जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सेगमेंट में पेपर 1 के अंदर में जो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसमें आर्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के चीजों को किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन विथ करंट अफेयर्स में किस प्रकार से चीजों को करना है, ये सारी चीजों पे मैं आपको बारीक से बारीक तरीके से जो है वो आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। तो पीटी कहीं से, मेंस यहीं से, ये हमारा बात है। पीटी आप चाहे कहीं से करें, मेंस आपको यहीं से कराएंगे, और बहुत मिनिमम फी मैं आपको कर रहा हूं। और जो नीडी स्टूडेंट है, जो बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, जिनके पास फी देने की स्थिति नहीं है, वो डायरेक्ट मुझे कॉल करे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं सुविधा दूंगा, और वो आकर के मैं उनको अपनी तरफ से उनको अब वो मॉडल आंसर दूंगा, उनको अपने तरफ से मैं सारी चीजें दूंगा। जो स्टूडेंट को दिक्कत है, वैसे स्टूडेंट को, सबको नहीं दे सकता मैं, उतना मैं खुद भी अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट पीटी निकल रहा है और गरीब, वंचित है, कमजोर है, कहीं पे बिहार के किसी कोना में रह रहा है, देश के किसी कोना में रह रहा है, मेरा नंबर आज जाएगा, उस नंबर पे कॉल करे, और उसको सारी चीजें, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर दूंगा, और वो बाहर है तो, और ये पटना में है कहीं पे, तो आकर के आंसर लिख सकता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया उससे नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो सक्षम है उनसे चार्ज किया जाएगा, और वो भी काफी मिनिमम चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ताकि आप उसका महत्व तो समझे, है ना। जैसे अगर मैं एक बात करता हूं आपको, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा में क्या अंतर है, या न्यायिक संयम क्या होता है, अब मैं इससे बताऊं तो देखिए, न्यायिक समीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए, जुडिशियल रिव्यू पावर, ये सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो आर्टिकल 13 के तहत उसको मिला हुआ है। न्यायिक समीक्षा उसको यह अधिकार देता है कि वो क्या कर सकता है, तो न्यायिक समीक्षा उसको यह अधिकार देता है कि वो जो है सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, और वो कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा आदेश जारी कर रही है जिससे नागरिकों के मूलाधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, या उनका मूलाधिकार को कम किया जा रहा है, तो उसको क्या कर लेगा, वो उसको, उस कानून को अवैध घोषित कर देगा, या उस कानून के उस हिस्से को अवैध घोषित कर देगा जिस हिस्से से नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहता है न्यायिक समीक्षा। समीक्षा के तहत न्यायपालिका जो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137, 137 और अनुच्छेद 13, इन दोनों में ही समीक्षा का अधिकार है कोर्ट के पास। 13 में सरकार के द्वारा या विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कानून या दिए गए आदेश की जांच करता है, और 137 के द्वारा वो अपने द्वारा ही दिए गए फैसले की जांच करता है। तो ये न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति है। और अभी क्या है, न्यायिक समीक्षा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन न्यायिक सक्रियता को लेकर के विवाद हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हमारी जो जुडिशरी है वो न्यायिक समीक्षा करते करते न्यायिक सक्रियता में चली जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म में चली जाती है, और जुडिशियल एक्टिविज्म में जा करके वो क्या करती है कि कार्यपालिका और जो विधायिका है उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर देती है, जिसको कि माना जाता है कि भारतीय संविधान में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, जो आपको सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी, उसको कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है। सरकार के जो 3 अंग है, इन तीनों को अपने अपने कार्य को अपने अपने सीमा में रह करके करना चाहिए, लेकिन यदा कदा न्यायपालिका के द्वारा जो सक्रियता दिखलाई जाती है, उसे ये माना जाता है कि वो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। आगे जब मैं आपके साथ अपने लेक्चर्स को लूंगा, लाइव आकर के चीजों पे बात करूंगा, तो बहुत डीप के साथ डिटेल एनालिसिस में इन सभी चीजों पे आपसे बातचीत करूंगा। और न्यायिक सक्रियता से बचना चाहिए जो हमारी न्यायालय है, और इसके लिए आप सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं
कि न्यायिक समीक्षा तो संवैधानिक शक्ति है, लेकिन न्यायिक सक्रियता जो है वो न्यायपालिका के द्वारा एक गृहीत शक्ति है। इसका संविधान में कहीं कोई चर्चा है नहीं है, लेकिन न्यायिक सक्रियता से न्यायालय को बचना चाहिए और न्यायिक सक्रियता के जगह न्यायालय को न्यायिक संयम दिखाना चाहिए, जुडिशियल पेशेंस दिखाना चाहिए, न कि एक्टिविज्म दिखाना चाहिए। हालांकि अब आजकल एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म भी होता है, ये क्या होता है ये सब मैं आगे आपको बात करूंगी। तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कैसे थॉट्स पे बात करेंगे और कैसे उसको आपको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना है, इन सभी चीजों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा दोस्तों। तो आप इस हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़िए और बहुत मिनिमम फी के साथ आप नंबर पे कॉल करेंगे, आपको चीजें बता दी जाएंगी। और जहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं आपके लिए ये सुविधा इसलिए लेकर आया हूं कि पटना में जहां मुख्य की परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, वहां पे मैं फैकल्टी हूं, मैं वहां पे क्लास लेता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। मैं ऐसे हवा में नहीं बातें कर रहा हूं। आपने सीएमई का नाम सुना होगा, संजय सर के जो सीएमई है, वहां पे मैं फैकल्टी हूं, तो आप समझ सकते हैं कि और वहां पे मैं पॉलिटी का लेक्चर ले रहा हूं। तो किस तरीके से आपको चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसके लिए आप जो भी गरीब वंचित कमजोर छात्र हैं उनको काफी मिनिमम फी में मेंस की तैयारी, निबंध लिखने की तैयारी, मेंस की तैयारी, प्रैक्टिस पेपर, सारा चीज मैं आपको जैसो कि उपलब्ध कराऊंगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे।